परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर। जितने भी लोग इस वचन को सुनने वाले हैं, हर एक के आत्मिक कानों को खोल प्रभु, प्रकटीकरण उनके अंदर जाने दे प्रभु, और उन्हें मार्गदर्शन दे प्रभु, उन्हें राइट मार्ग पर चलने के लिए मदद कर प्रभु। ये वचन जैसे आने वाला है प्रभु, ये वचन सिर्फ वो सुने नहीं पर अपने जीवन में लागू करे प्रभु, उस वचन पर चले प्रभु। हमें वचन को सुनने वाला नहीं पर वचन पर चलने वाला बनना है प्रभु। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे वचन पर चलने के लिए, क्योंकि बहुत बार हमें प्रकटीकरण तो मिलता है पर जब वचन पर चलने की बारी आती है तो हम चल नहीं पाते हैं। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम एक स्टेप्स ले, एक्शन उठाए और हमारा जीवन हम वचन के अनुसार जिए प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ हमारा ये वचन एक दोधारी तलवार के समान आए, जो हमारे जीवन में ही नहीं जाए पर हमारे जीवन को बदले प्रभु। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ प्रभु कि शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। एंड मैं मांगती हूँ प्रभु कि परमेश्वर हमें वचन पर चलने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, वचन पर चलने के लिए अनुग्रह दे, क्योंकि आज अगर हम ये वचन अंदर लेते हैं हम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष बनेंगे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। ओके, हम लास्ट टाइम बहुत सारे हमने एस्तर के विषय में सीखा है, ठीक है। और एस्तर का अब जो पॉइंट आ रहा है वो है गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। आमेन। गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। परमेश्वराची वेळ उत्कृष्ट आहे। परमेश्वराची वेळ उत्कृष्ट आहे। परमेश्वर का समय उत्तम है। ओके, ये आई थिंक 10वां पॉइंट है, 10वां है ना ये। ओके, वापस से पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। ओके, वहाँ पे कोई उसमें कोई दो राह नहीं है कि परमेश्वर का समय सही है कि नहीं। परमेश्वर का समय हमेशा सही होता है। गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट। परमेश्वराची वेळ उत्कृष्ट आहे। परमेश्वर का समय उत्तम है। आमेन। ओके, कई बार आप लोग बहुत सारी चीज़ें दूसरे लोगों के लिए करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दूसरों के लिए करते हैं, बट होता ऐसे है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए करते हैं चीज़ें। बहुत सारे लोग, मतलब आप काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो पर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। आप किसी की सेवा कर रहे हो पर आपको पहचान नहीं मिल रही है। वो लोग उतना रिवॉर्ड नहीं दे रहे। वो लोग मतलब देख के अनदेखा करते हैं कि इतना करने के बाद भी देखते नहीं है। कई बार आप मिनिस्ट्री में बहुत काम कर रहे हो, आपका बिजनेस में बहुत काम कर रहे हो, जॉब पे काम कर रहे हो पर प्रमोशन नहीं मिल रहा है। मिनिस्ट्री में आप मन लगा के काम कर रहे हो, ओके, आप अपना पूरा बेस्ट दे रहे हो पर जितना आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। ओके, और कई बार क्या होता है कि जब आप सपोज सोचो कि आप जॉब पे हो, आपने 5 साल जॉब में दिए और आपने बहुत मेहनत की है। जब भी ओवर टाइम बोला आप ओवर टाइम में बैठ गए, जब भी आपको कभी भी बुलाया आप वहाँ पे हो, ओके, और आपको आपका बॉस देखता ही नहीं है कि आप काम कर रहे हो, आपको पगार बढ़ा के नहीं देता है, तो आपको कैसा लगेगा? सैलरी बढ़ा के नहीं देता है तो बुरा लगेगा कि नहीं? आप मेहनत करते हो, बिजनेस के लिए सब कुछ कर रहे हो पर बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है तो बुरा लगेगा कि नहीं? आप किसी के लिए रिलेशनशिप में भी आप सब कुछ दे रहे हो, बेस्ट 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 दे रहे हो एक रिलेशनशिप में आपके, पर वो दूसरा व्यक्ति आप जो दे रहे हो उसको पहचानता ही नहीं है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है सामने वाले को। आपके साइड से लॉयल्टी दे रहे हो, आपके साइड से आप ईमानदार रह रहे हो, आप इंटीग्रिटी में रख रहे हो, आप एकदम परफेक्ट रह रहे हो। हस्बैंड एंड वाइफ में हो सकता है या दोस्तों में हो सकता है, आप परफेक्ट रह रहे हो एक साइड से, पर दूसरे यहाँ से उसकी तरफ से लॉयल्टी नहीं आ रही है, वहां से इंटीग्रिटी नहीं मिल रही, ईमानदारी नहीं मिल रही। अगर आप आपके दोस्त से ईमानदार हो, आप एक्सपेक्ट करते हो ना कि आपका दोस्त भी ईमानदार रहे। आपके घर में भी अगर आप ईमानदार रहते हो तो आपके विचार करते हो ना हमारे फैमिली में लोग ईमानदार रहने चाहिए, पर जब वो लोग नहीं रहते हैं तो क्या होता है? दुख होता है कि यार मैं अपने साइड से ही पंप कर रहा हूँ पर मुझे सामने से नहीं मिल रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि यार आप मेहनत कर रहे हो, कई बार बॉलीवुड फिल्म्स में भी मैंने ऐसा इंटरव्यू में सुना है कि मैं ये चीज़ें जानबूझ के बोल रही हूँ क्योंकि आज यहाँ पर वो लोग नहीं हैं एक्टर्स, पर आने वाले दिनों में वो लोग आने वाले हैं चर्च में। ओके, मैं उनके हिसाब से बोल रही हूँ कि उनके लाइफ में क्या हो रहा है, उनसे भी हमें रिलेट होना चाहिए। वो लोग मेहनत करते हैं पर उनके फिल्म्स हिट नहीं होते तो बुरा लगता है कि नहीं? मेहनत तो 18 घंटे की पर फिल्म्स नहीं मिली, चली नहीं,
या और तब क्या होता है कि हम निराश हो जाते हैं, यार क्या यार, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, मैं इतना कुछ कर रही हूँ, हम 5 साल से हमारा चर्च चला रहे हैं, पर 5 साल में ज़्यादा लोग ही नहीं आ रहे, क्या हो रहा है, बुरा लग रहा है कि क्या यार, क्या हो रहा है यार, गॉड क्यों नहीं हो रहा है। और ऐसे टाइम पे परमेश्वर देखता है कि मुझे देखना है कि मैं नहीं दे रहा हूँ, फिर भी ये लोग चल रहे हैं कि नहीं मेरे पीछे। हालेलुया। क्योंकि जब सब कुछ मिलता है, खीसे में पैसे होंगे तो हालेलुया हालेलुया सब बोलेंगे, पर खीसे में पैसे नहीं होगा ना तो कोई हालेलुया नहीं बोलेगा, परमेश्वर का नाम भी नहीं ऊंचा उठाएगा। जब खीसे में पैसे नहीं है ना, तब कितना हालेलुया बोलते हो और कितना परमेश्वर के पीछे चलते हो, वो तुम्हारा परमेश्वर देखता है। जब सब पैसा है, ताज में घूम रहे हो, इधर ट्राइडेंट में रह रहे हो, इसमें रह रहे हो, उसमें रह रहे हो, तब तुमको सब मिलेगा और तब तुम हालेलुया, अरे परमेश्वर बहुत मिल रहा है, बहुत दे रहा है, बहुत दे रहा है। परमेश्वर बोलेगा, भाई मैंने तेरे खीसे में बहुत पैसे भरे ना, इसलिए हालेलुया बोल रहा हूँ। खीसे से पैसे निकालूंगा ना, तब देखता हूँ कितना मेरे पीछे चलता है। होता है कि नहीं? कई बार हमारे जीवन में हमें जो चाहिए वो हमें टाइम पर नहीं मिलता है, होता है कि नहीं? दुख होता है कि नहीं? और ऐसे वक्त पे मतलब यीशु में जो लोग हैं वो भी निराश हो जाते हैं। तो सोचो जो यीशु में लोग नहीं है उनको निराश कितनी होता होगा, है कि नहीं? वो लोग तो पूरी तरह से एकदम निराश हो जाते रहे। हमें यीशु का सपोर्ट मिलता है तो हमें अनुग्रह मिलता है, हम चल सकते हैं आगे, है कि नहीं? दुनिया में ऐसे लोग हैं जो यीशु को जानते ही नहीं है और उनके जीवन में कुछ होता नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उनके पास आशा ही नहीं है। हमारे पास आशा है कि हमारे पास आज नहीं तो कल यीशु दिन अच्छे करेगा, आज नहीं तो कल हमारे दिन अच्छे होंगे, आज नहीं तो कल परमेश्वर हमें उठाएगा। पर उनके पास आशा नहीं है, उनके पास आशा नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं? जान दे देते हैं। आपने देखा है बहुत सारे लोग दुख में आकर जान देते थे। आज अगर हम किसान भी होते ना, किसान पता है ना, लोन के वजह से कितने लोग जान दे देते, पर आज अगर हम क्रिस्ती लोग किसान भी होते ना तो भी हम जान नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें आशा है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करेगा। और परमेश्वर अपना समय का परमेश्वर है। एक्लीसियास्टिक 3:1 कहता है, परमेश्वर हर चीज समय पर करता है। हालेलुया, आमेन। एक्लीसियास्टिक 3:1 पढ़ेंगे हम, शपोपदेशक। उपदेश इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। एक्लीसियास्टिस 3:1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. हर बात का, शपोपदेशक 3:1, सबोपदेशक 3:1, हर बात का एक उचित समय होता है और इस धरती पर हर बात एक उचित समय पर ही घटित होगी। आमेन। मराठी मध्ये वाच 3:1. सर्वांचा काही उचित काळ म्हणून असतो, भूतलावरील प्रत्येक कार्याला समय असतो। आमेन, हालेलुया। वर बसून बोलो कीर्ती, कारण आवाज नाही ना, समझ में आ रहा है? हर बात का एक उचित समय होता है और इस धरती पर हर बात का एक उचित समय पर ही घटित होती है। आपके जीवन में अगर कुछ घटित होना है तो वो समय आने पर ही होगा। समय आने पर ही आपकी डिलीवरी होने वाली है, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद। हालेलुया, उसका भी एक समय दिया है परमेश्वर ने, यही टाइम पे डिलीवरी होने वाली है बॉस। चाहे वो आत्मिक डिलीवरी हो या फिजिकल डिलीवरी हो, एक दिन पहले नहीं, एक दिन बाद में नहीं, समय आ गया, तुम रेडी हो या ना हो, बच्चा बाहर आने वाला है भाई, आने वाला है, तुम रेडी हो जाओ, आने वाला है। यस सी, मैं एक बात बोलती हूँ आपको, कई बार हम निराश हो जाते हैं, हमें बुरा लगता है कि क्या यार, हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम हमारी साइड से सब कुछ दे रहे हैं, पर हमें कुछ इन रिटर्न नहीं मिल रहा है, हमें ब्लेसिंग्स नहीं मिल रहे, हमें पुरस्कार नहीं मिल रहा है, हमें ईमानदारी नहीं मिल रही है। लोग हमसे झूठ बोलते हैं, लोग हमसे डिसलॉयल होते हैं, हमें वो सब नहीं मिल रहा है, पर हम दे रहे हैं और हमें बुरा लगता है कि क्यों परमेश्वर, क्यों हमें, हमारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति क्यों नहीं मिलता है जो हमारे साथ लॉयल रहे, हमें ऐसा कोई हमें क्यों ऐसा बिजनेस में हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं वो नफ़ा मिल रहा है,
हम अगर जॉब में भी इतना काम कर रहे हैं, इतना काम हम कर रहे हैं, तो हमें प्रमोशन क्यों नहीं मिलता है? मेरे बाजू वाले को प्रमोशन क्यों मिलता है जबकि वो काम नहीं करता है कि नहीं? आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि दुखी मत हो, मैंने सब चीज का एक समय रखा है। आमेन। हालेलुया, आमेन। देखो आज हम वचन फटाफट पढ़ने वाले हैं। अब एस्तर जो थी, एस्तर 6:1-3 पढ़ेंगे हम। फटाफट काढून ठेवा कीर्ती, मराठीमध्ये तुला वाचायचं आहे। एस्तर 6:1-3 तू वाचते, वर बसून वाच। एस्तर के समय, एस्तर के जीवन से हम देखेंगे, ठीक है? ओके, मी वाचते हिंदी मध्ये पहिले। शबोपदेशक 6:1-3। मैंने जीवन में एक और बात देखी जो ठीक नहीं है, यह समझना बहुत कठिन है। सॉरी कीर्ती तू वाच लवकर। त्या रात्री राजाची झोप उडाली, तेव्हा त्याच्या आज्ञेने इतिहासाचा ग्रंथ म्हणून लोकांनी त्यास पुढे वाचला। त्यात हा मजकूर होता, अहौरशेत राजाचे खोजे द्वारपाळ असत, त्यापैकी दोघे बिगथान व तेरेश यांनी राजावर हात टाकण्याचा बेत केल्याची मर्दकाने खबर दिली। तेव्हा राजाने विचारले की या कामगिरीबद्दल मर्दकाचे काही गौरव अथवा मान सन्मान करण्यात आला का? त्याच्या खिदमतीत असलेल्या सेवकाने त्यास सांगितले, त्याच्या बाबतीत काही एक करण्यात आले नाही। ओके, उस रात एस्तर 6:1-3। उस रात राजा सो नहीं पाया, सो उसने अपने एक दास से इतिहास की पुस्तक लाकर अपने सामने उससे पढ़ने को कहा कि पुस्तक में वह सब कुछ अंकित रहता है। राजा के इतिहास की पुस्तक में वो सब कुछ अंकित रहता है जो एक राजा के शासनकाल के दौरान घटित होता है। सो उस दास ने राजा के लिए वह पुस्तक पढ़ी। उसने महाराजा शेरश को मार डालने का षड्यंत्र के बारे में पढ़ा। बिक्ताना और तेरेश के षड्यंत्रों का पता मुर्दकाय को चला था। ये दोनों ही व्यक्ति द्वार की रक्षा करने वाले राजा के हकीम थे। उन्होंने राजा की हत्या की योजना बनाई थी, किंतु मुर्दकाय को इस योजना का पता चल गया था और उसने उसके बारे में किसी को बता दिया था। इस पर महाराजा ने प्रश्न किया, इस बात के लिए मुर्दकाय को कौन सा आदर और कौन सी उत्तम वस्तुएं प्रदान की गई थी? उन दासों ने राजा को उत्तर दिया, मुर्दकाय के लिए कुछ नहीं किया गया था। अब इंग्लिश में पढ़ रही हूँ और बाद में मीनिंग समझा रही हूँ। 2 ही पॉइंट लेने हैं, पर दिमाग के अंदर ये चीजें जाने दो, जीवन भर काम आने वाली है ये चीजें। Esther 6:1-3। That night the king could not sleep, so he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. It was found recorded there that Mordecai had exposed Bigthana and Teresh, 2 of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. What honor and recognition has Mordecai received for this? The king asked. Nothing has been done for him, his attendant answered. अब हुआ क्या था देखो, एस्तर का जो पापा थे वो कौन थे? मुर्दकाय है क्या? उन्होंने एस्तर को अडॉप्ट किया था, गोद लिया था, ठीक है? मुर्दकाय जो था, एस्तर की शादी हो गई, एस्तर राजा के दरबार में आ गई, पर मुर्दकाय का जी एस्तर में लगा हुआ था। वो दरबार में आगे पीछे घूमता रहता था देखने के लिए कि मेरी एस्तर अच्छी है कि नहीं। अब एक बार वो ऐसे ही दरबार के बाहर, राजा के दरबार के बाहर बैठा था और 2 जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने राजा के विरुद्ध एक कॉन्स्पिरेसी की, मतलब कट किया क्या कि हम राजा को मार देंगे, प्लान किया कि हम राजा को मार देंगे। तो राजा को मारने का बिक्ताना और तेरेश उस 2 सिक्योरिटी गार्ड का नाम था। तो उसका जो प्लान था वो मुर्दकाय को समझ में आ गया कि भाई ये 2 बिक्ताना और तेरेश राजा को मारना चाहते हैं। तो उसने क्या किया, उसने एस्तर को बुला के एस्तर को बोला कि भाई एस्तर, राजा को मार डालने की कोशिश की जा रही है।
उसने क्या किया, जब वो एस्तर को पता चल गया तो एस्तर ने राजा को बोला, राजा ने फाइंड आउट किया, राजा ने देखा तो सच में ये दोनों मारने की कोशिश करने वाले थे। इसके वजह से राजा ने उन दोनों को सूली पे लटका दिया। जब राजा को पता चला कि सच में इसने किया है, राजा ने सूली पर लटका दिया। पर हुआ क्या कि राजा के दरबार में ऐसा होता था कि जब भी कोई व्यक्ति राजा की मदद करता था तो राजा उसे पुरस्कार देता था, पर मोर्दकाई के लिए पुरस्कार दिया नहीं गया। ओके, वो पुरस्कार दिया ही नहीं गया। अब बारी क्या हुई, अब टाइम ऐसा आया था कि एस्तर मोर्दकाई को पता चल गया था कि हमान जो है वो यहूदी लोगों को मारने वाला है। ओके, और सिर्फ यहूदी लोगों को क्यों मारने वाला था, वो हमान की दुश्मनी किसके साथ थी, मोर्दकाई के साथ। क्यों, क्योंकि जब हमान को राजा ने इतने बड़े पद दिया था कि हमान सोचता था कि जब मैं नीचे आऊँ राज दरबार से सब लोग मेरे सामने झुकने चाहिए, और जब कोई उसके सामने झुकता नहीं था उसे गुस्सा आता था। तो कौन नहीं झुकता था, मोर्दकाई झुकता नहीं था। और इसी के वजह से हमान ने बोला मैं सिर्फ मोर्दकाई के साथ बदला नहीं दूंगा, मोर्दकाई यहूदी है, मैं पूरे उसके समाज के साथ बदला लेने वाला हूँ, और मैं उसके पूरे समाज को क्या करने वाला हूँ, नष्ट करने वाला हूँ। समझ में आ रहा है, मैं पूरे उसके समाज को नष्ट करने वाला हूँ। ओके, और हुआ क्या, हमान गया और हमान ने, अब हमान बोल रहा है कि हमान को गुस्सा आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। हमान को रानी ने न्योता दिया था पार्टी के लिए, और हमान एक दिन पहले ही बोल रहा है कि यार मुझे रानी ने न्योता दिया है पार्टी के लिए, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। रानी के साथ डिनर, रानी के साथ लंच, बॉस, आई मीन यू हैव द आइडिया। तुम्हें अगर बड़े, सपोज आपको कौन, अभी अपना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपको खाने पे बुलाते हैं उनके साथ बैठने के लिए, आपको कैसा लगेगा? अच्छा, नींद विन देख के जाएंगे? नहीं ना, मतलब ऐसा ना कि अच्छा थोड़ा तो फेस पे हंसी आए, हाँ प्राइम मिनिस्टर ने। अगर वो तुझे आपको खाने के लिए बुलाते तो आपको लगेगा कि नहीं। मैं आके आपको उतने ही लेवल तक बता सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो आप जानते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है कि नहीं, तो आपको कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा। वैसे ही हमान को अच्छा लग रहा था क्योंकि वो रानी थी और रानी उसे बुला रही थी, पर उसे खटक कौन रहा था? मोर्दकाई। और मोर्दकाई के लिए उसने क्या प्लान किया था? उसने बोला था कि भाई मेरे को मोर्दकाई को मार डालना है, मुझे मोर्दकाई। उसने क्या किया था? यहूदी लोगों को मारने का डेट फिक्स किया था, पर उसको मोर्दकाई को पहले मारना था। उसने क्या किया? वो गया अपने दोस्तों के साथ बैठा था, सारे दोस्तों को बुलाया। ये बाइबल में लिखी हुई बात है, सब सिखा नहीं सकती। आप बाइबल एस्तर पढ़ सकते हो, आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल का पूरा किताब पढ़ सकते हो, एस्तर का, आपको सारी ये चीज़ें मिलेंगी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, दोस्त भी थे उसके, बच्चे भी थे और उसकी वाइफ भी थी, और उसने बोला कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे को रानी ने दावत दी है पार्टी के लिए, बट ये मोर्दकाई जो है ना मेरा मूड खराब करता है, इसको मैं देखता हूँ ना तो मेरा मूड खराब होता है, मैं उसे मारना चाहता हूँ। और ये क्या बोला, तो उसके लोगों ने क्या बोला कि अरे यार तू उसको मारना चाहता है तो एक काम कर ना, कल जाके राजा को शुरुआत में ही बोल क्या कि मुझे अपने घर पे एक खंबा गाड़, 50 फीट का एक खंबा गाड़ दे, ठीक है, और उस खंबे पे मोर्दकाई को कर लटका दे। लटकाने के बाद तू जाके रानी के साथ पार्टी कर, राजा रानी और तू पार्टी कर। उसने बोला बहुत अच्छा आइडिया है भाई, सुबह होते ही मैं पहले राजा को बोलने वाला, मेरे को मोर्दकाई को देखना नहीं है, ठीक है। अब ये खुश हो रहा है यहाँ पे कि मैं कल जाने वाला हूँ, राजा से बात करने वाला हूँ। अब राजा के पास परमेश्वर ऑलरेडी बात कर रहा है। यहाँ पे हमान किसके दिमाग चल रहा है? हमान को गाइड कौन कर रहा है? लूसीफर। जलसी कहाँ से आती है? जलन कहाँ से आती है? शैतान की ओर से। समझ में आ रहा है? अगर किसी के अंदर जलन है ना तो समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। और उसको नहीं अच्छा लगता था कि बॉस मेरे सामने कोई झुकता नहीं है। हमान ऐसा था ना कि हमान को चाहिए था कि ऐसा लगता था, उसको क्या लगता था कि वो राजा के नीचे, तो मेरे सामने सब झुकने चाहिए। और उसके सामने जब मोर्दकाई झुकता नहीं था, उससे ऐसा लगता था कि भाई मेरा इंसल्ट हो रहा है। और इसीलिए उसने प्लान किया कि मैं कल जैसे दरबार में एंट्री लूँगा, मैं एंट्री लेने के बाद मैं राजा से बात करूँगा और मैं राजा को बोलने वाला हूँ कि राजा मोर्दकाई को लटका दे। पता है क्या हुआ? यहाँ पे शैतान हमान को आइडिया दे रहा है कैसे लटकाने का, वहां पर परमेश्वर मोर्दकाई को ऊंचा उठाने की बात सोच रहा है। हालेलुया।
गया। यहाँ पे शैतान सोच रहा है मैं इसको मार डालूंगा, परमेश्वर बोलता है मैं इसको आदर दूंगा मुर्दकाय को। यहाँ पे आज काम क्या चालू है? गाड़ने का काम चालू है। उसके घर में जो जमीन थी ना उसमें 50 फुट गाड़ना था, तो उसने लोगों को बुलाया होगा ना गाड़ने के लिए, वो फीट बना 50 फीट लंबा ये खंबा डालने के लिए। और यहाँ पे परमेश्वर एक दिन पहले क्या काम कर रहा था देखो, अब हम पढ़ेंगे, अब बहुत मजा आने वाला है। परमेश्वर यहाँ पे शैतान काम कर रहा है हमान के यहाँ पे परमेश्वर काम क्या कर रहा है देखो। परमेश्वर ने क्या किया, एस्तर 6:6-11। ओके इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। एस्तर 6:6-11 तू मराठी मध्ये रेडी ठेव। When Haman entered, the king asked him. When Haman entered, the king asked him, "What should be done for the man the king delights to honor?" Now Haman thought to himself, "Who is there that the king would rather honor than me?" So he answered the king, "For the man the king delights to honor, have them bring a royal robe the king has won, and a horse that king has ridden, one with a royal crest placed on its head. Then let the robe and horse be entrusted to one of the king's most noble princes. Let them robe the man the king delights to honor, and lead him on the horse through the city streets, proclaiming before him, 'This is what is done for the man the king delights to honor.'" "Go at once," the king commanded Haman. "Get the robe and the horse and do just as you have suggested for Mordecai the Jew, who sits at the king's gate. Do not neglect anything you have recommended." So Haman got the robe and the horse. He robed Mordecai and led him on horseback through the city streets, proclaiming before him, "This is what is done for the man king delights to honor." मराठीमध्ये वाच, मराठीमध्ये वाच. हमान आत आल्यावर राजाने त्यास विचारले, एखाद्या मनुष्याचा मान सन्मान करण्याचे राजाच मर्जीस आले, त्या माणसाची कशी काय संभावना करावी? हमान आपल्या मनात म्हणाला, मजहून दुसऱ्या कोणाची अधिक संभावना करण्याचे राजाच्या मर्जीस येणार? हमान राजास म्हणाला, एखाद्याचे गौरव करण्याचे महाराजाच्या मर्जीस आल्यास महाराज धारण करतात तो पोशाख आणावा, त्याप्रमाणे ज्या घोड्यावर महाराज स्वारी करतात तो व महाराजाच्या मस्तकी जो राजमुकुट ठेवतात तो आणावा. मग तो पोशाख व घोडा महाराजाच्या कोणा एका मोठ्या सरदाराच्या हाती देऊन महाराजाचे गौरव करू इच्छितात त्यास त्याने तो पोशाख लेवावा. त्या घोड्यावर बसून नगराच्या रस्त्यातून त्याची मिरवणूक काढावी. त्याच्या पुढे ललकारावे की राजासाहेब ज्याचे गौरव करू इच्छितात त्याची संभावना या प्रकारे होते. राजा हमानास म्हणाला, त्वरा करून हा पोशाख व घोडा घे आणि राजद्वारी मर्दके बसला आहे त्याची संभावना तुझ्या म्हणण्याप्रमाणे कर. तू बोललास तसे करण्यात काही एक अंतर होऊ नये. हमानाने हा तो पोशाख व घोडा घेऊन मर्दकास सजवले आणि शहराच्या रस्त्यातून त्यास मिरवणूक त्याच्या पुढे ललकारले की राजासाहेब ज्याचे गौरव करू इच्छितात त्याचे या प्रकारे संभावना होईल. एस्तर 6:6-11। हमान जब भीतर आया तो राजा ने उससे एक प्रश्न पूछा। हमान, राजा यदि किसी को आदर देना चाहे तो उस व्यक्ति के लिए राजा को क्या करना चाहिए? हमान ने अपने मन में सोचा, ऐसा कौन हो सकता है जिसे राजा मुझसे अधिक आदर देना चाहता होगा? राजा निश्चय ही मुझे आदर देने के लिए ही बात कर रहा होगा। सो हमान ने उत्तर देते हुए राजा से कहा, राजा जिसे आदर देना चाहता है उस व्यक्ति के साथ वह ऐसा करे। राजा ने जो वस्त्र स्वयं पहना हो उस विशेष वस्त्र को अपने सेवकों से मंगवा लिया जाए और उस घोड़े को भी मंगवा लिया जाए जिस पर राजा ने स्वयं सवारी की हो। फिर सेवकों के द्वारा उस घोड़े के सिर पर राजा का विशेष चिन्ह अंकित कराया जाए। इसके बाद राजा के किसी अत्यंत महत्वपूर्ण मुखिया को उस वस्त्र और घोड़े का अधिकारी नियुक्त किया जाए। फिर वह अधिकारी उस व्यक्ति को जिसे राजा सम्मानित करना चाहता है उस वस्त्र को पहनाए और फिर इसके बाद वह अधिकारी उस घोड़े के आगे आगे चलता हुआ उसे नगर की गलियों के बीच से गुजारे। वह अपनी अगुवाई में घोड़े को ले जाते हुए यह घोषणा करता जाए, यह उस व्यक्ति के लिए किया गया है, राजा जिसे आदर देना चाहता है।
राजा ने हमान को आदेश दिया, तुम तात्काल चले जाओ तथा वस्त्र और घोड़ा लेकर यहूदी मोर्दकाई के लिए वैसा ही करो जैसे तुमने सुझाव दिया है। मोर्दकाई राजद्वार के पास बैठा है, जो कुछ तुमने सुझाया है सब कुछ वैसा ही करना। सो हमान ने वस्त्र और घोड़ा लिया और वस्त्र मोर्दकाई को पहना कर घोड़े पर चढ़ा कर नगर की गलियों से होते हुए घोड़े के आगे आगे चल दिया। मोर्दकाई के आगे आगे चलता हुआ हमान घोषणा कर रहा था, यह सब उस व्यक्ति के लिए किया गया है जिसे राजा आदर देना चाहता है। हालेलुया, आमेन। समझ में आया आपको? सी हो था क्या पता है, जैसे राजा, अगर आप पढ़ोगे थोड़ा आगे का, जैसे राजा राजा पूछता है कि ये बुक में राजा को एक नींद नहीं है। मैंने ये बताया आपको 6:1-3 में, वो एक्सप्लेन नहीं किया मैंने, नहीं किया, पहले किया। अच्छा, पहले क्या हुआ था कि मैंने 6:1 में वही था ना, बुक था, और उसमें कि मोर्दकाई को ये मिला नहीं था, ठीक है। तो राजा ने क्या किया, राजा ने बोला कि राजा को नींद नहीं आ रही थी। 6:1-2-3 मैंने वही पढ़ा था, मी अर्थ नहीं सांगितलं त्याचा। ओके, 6:1-3 जो हमने पढ़ा था वो क्या था, मोर्दकाई को मिला नहीं था। और अब क्या हो रहा था कि हमान यहाँ पे गाड़ने की कोशिश कर रहा था, खंबा गाड़ने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पर परमेश्वर ने बोला कि मुझे मोर्दकाई को आदर देना है। तो मोर्दकाई को आदर कैसे दे? राजा को रात भर नींद नहीं दी, राजा को रात भर नींद नहीं दी, और राजा रात भर सोचता रहा कि मुझे अब मैं क्या करूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं। और राजा ने अपने इससे कहा कि जाओ और पुस्तक लेके आओ। अब वो कोई भी पुस्तक लेकर आ सकता था ना, उसने बराबर से वो पुस्तक लाया जहां पर पुरस्कार का पुस्तक है, ठीक है, बराबर से वो पुस्तक लाया। चलो मान लो अब वो पुस्तक लाया तो लाया, पर कोई भी पेज खुल सकता था ना उस पर, बराबर से वही पेज खुल के आया राजा के सामने जहां पर मोर्दकाई को आदर नहीं दिया था। हालेलुया। तो ये कौन करता है? परमेश्वर ही करता है। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा कि उसके सामने वही पुस्तक ला। इतने सारी पुस्तक होंगे पर कोई भी पुस्तक नहीं, राजा के हाथ में सिर्फ वही पुस्तक जानी चाहिए जो मैं चाहता हूँ, पुरस्कार की पुस्तक राजा के हाथ में आई। अब वही पेज खोल, स्वर्गदूतों को बोला होगा, वही पेज खोल जहां पे मोर्दकाई को आदर देना बाकी है। यहाँ पे हमान सोच रहा है मैं इसको मार डालूंगा, परमेश्वर बोल रहा है मैं चाहता हूँ कि मोर्दकाई को आदर मिले। वो पन्ना खुल गया, पेज वही है, और वो पढ़ रहा है, वो बोल रहा है अरे यार यहाँ पे तो 2 लोगों ने जान बचाई है, पर इसको तो पुरस्कार मिला ही नहीं है मोर्दकाई को, तो मोर्दकाई को पुरस्कार मिलना चाहिए। अब राजा को परमेश्वर ने इतनी बेचैनी दी कि वो रात भर सो नहीं पाया, और जब सुबह उठा तो वो जैसे राज दरबार में आया तो वो वेट कर रहा था कि मैं ये किसको बोलूं, मोर्दकाई के लिए करना है। और तभी हमान की एंट्री हुई, और जैसे हमान आया, हमान अब बोलने ही वाला था कि राजा हम मोर्दकाई को लटका देते, उसी के पहले राजा ने प्रश्न पूछा कि हमान मुझे बता कि उस व्यक्ति का क्या करना चाहिए जिसे राजा को आदर देना है। हालेलुया। संध्याताई हमान है, सपोज मैं राजा हूं और हमान आके मुझसे बात करने के से पहले ही परमेश्वर का टाइमिंग देखो, हमान बोलने ही वाला था कि मोर्दकाई को लटका देते हैं, पर परमेश्वर का टाइमिंग दे तो राजा ने ही पहले बोला हमान क्या करना चाहिए उस व्यक्ति का जिसे परमेश्वर को आदर देना है। और हमान को लगा अरे किसको आदर देगा, मुझसे ज्यादा कौन बेहतर है, मुझे ही आदर देगा ना, मैं ही सेकंड इन कमांड हूं। और उससे जो चाहिए था वो उसने बोल दिया, एक काम करो, उस घोड़े को लेकर आओ जिसपे राजा बैठता है, वो अंगोछा लेकर आओ, वो जो कपड़े लेकर आओ जो राजा ने पहने हो, वो रॉयल क्रेस्ट मतलब जो मुकुट है वो लेकर आओ। और उस टाइम पे क्या होता था कि जो राजा जिस घोड़े पे सवारी करता था उस घोड़े को भी मुकुट पहनाया जाता था। समझ में आ रहा है? राजा के सिर पे तो मुकुट होता था पर उस घोड़े पर भी मुकुट होता था। हालेलुया। क्योंकि वो कभी मुकुट घोड़े पे देखा है क्या? तो वो क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है ना, अलग करता है कि बॉस ये सादा घोड़ा नहीं है, ये राजा का घोड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्यों हमान बोल रहा था, उसको चाहिए था वो फेम, उसको चाहिए कि सब मैं पॉपुलर बनूं, मुझे फेम मिले। परमेश्वर बोल रहा है तुझे फेम दूं? तूने क्या किया है? लटका रहा है, मेरे लोगों को मार डालना चाहता है, अब तेरी मौत आने वाली है, और जिसको तू लटकाने वाला था ना उसको मैं आदर देने वाला हूं। हालेलुया। पता है आपको, राजा का अंगोछा, राजा के कपड़े किसी को देना, इसका मतलब पता है आपको क्या है? राजा का पोजीशन जो है ना वो उस व्यक्ति को मिलता है।
राजा का आदर उस व्यक्ति को मिलता है। राजा के कपड़े कोई सादा, ये यूसुफ ने अंगोछा पहना था 12 कलर्स का, वो क्या था? राजमहल में जो राजा पहनते हैं ना, वो अंगोछा था। समझ में आ रहा है? वो कोई भी नहीं पहनता है उसको। तो जब वो राजा के कपड़े मुर्दकाय को डाले गए, उसका मतलब पता है, उसका स्टेटस, राजा का स्टेटस मुर्दकाय को मिल रहा था, राजा का पद मुर्दकाय को मिलने वाला था, राजा का आदर मुर्दकाय को मिलने वाला था, राजा का स्टेटस, आदर और राजा की डिग्निटी, मतलब जितना पावरफुल है ना, जितना पावर राजा को है उतना पावर उसको देने वाले थे। समझ में आ रहा है इसका मतलब? ऐसा कोई किसी को कोट डालेगा क्या? राजा का कोट किसी को भी डालेंगे? आपको पता है टाइमिंग देखो परमेश्वर का, यहाँ पे गॉड का टाइमिंग प्ले आउट हो रहा था। अगर परमेश्वर ने पहले ही मुर्दकाय को आदर दिया होता पहले ही, तो अब हमान के वक्त वो बच सकता था? नहीं बचता था। पर पहले आदर क्यों नहीं दिया? परमेश्वर सब कुछ पहले से जानता है कि आगे क्या होने वाला है। अगर मैंने पहले दिया होता उसे, अगर मैंने मुर्दकाय को पहले ही रिवॉर्ड दे दिया होता बिक्तान और तेरेश को मार डालने का, तो बाद में हमान जब बोलता तो राजा लटका देता उसे। पर जानबूझ के वो समय डिले किया गया रिवॉर्ड का, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये समय पे जब हमान उसे लटकाना चाहता है ना, तेरे दुश्मन तेरे पीछे दौड़ के आ रहे तुझे मारने के लिए ना, तभी उनके सामने मैं तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। तेरे दुश्मन जब तेरा गला दबाने के लिए आ रहे हैं, जब तुझे नीचे डालने के लिए आ रहे हैं, तभी मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि मैं यीशु हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। जो मेरे पीछे चलता है, जो मेरा आदर देता है, जो मुझे आदर देता है, मैं उसको आदर करता हूँ। हालेलुया। टाइमिंग देखो। आपको पता है हमान को राजा ने क्या बोला? हमान जो तूने बोला है ना वैसा ही कर। घोड़े को लेकर आया। घोड़े सब लोग जागो, इधर फालतूगिरी नहीं चल रही है। ये एक एक वचन बनने के लिए बहुत टाइम लगता है और नींद आ रही है, पानी मार के आओ। हमान को घोड़े पर लाया। कौन सा घोड़ा? राजा ने दिया था वो। कोट पहनाया। कौन सा कोट? जो कोट राजा पहनता है वो कोट, जिसके वजह से पावर ट्रांसफर होती है। अगर मैं रानी हूं और मेरा कोट अगर मैं कविता को दूं तो वो स्टेटस उसे मिलेगा, वो कद, वो लेवल उसको मिलेगी। समझ में आ रहा है? और रॉयल क्रेस्ट वो घोड़े पे डाला गया, मतलब मुकुट घोड़े पे डाला गया और आगे चल के हमान ने उस घोड़े को आगे लेकर गया। आपको घोड़े पे बैठे कितने लोग? आप अकेले, आप जब घोड़े पे बैठते हो तो घोड़े का चालक आगे चलता है कि नहीं आपके साथ घोड़े को ले? वैसा हमान चल रहा था। मुर्दकाय बैठा था, हमान उसको लेकर चल रहा था और बोलता है ऐसा किया जाता है जिसको राजा आदर देना चाहता है। समझ में आ रहा है क्या? यार प्लीज कैरेक्टर में उतरो, समझो कि तुम मुर्दकाय हो यार। तुमको कोट पहनाया गया है, तुम्हारे लिए किया गया, तुम्हें क्या लगेगा? वेरी गुड। कितना खतरनाक अच्छा लगे, बहुत ना। वेरी गुड। अच्छे एडजेक्टिव्स यूज करो बाबा प्लीज। मैं अच्छा सिखा रही हूँ कि नहीं? बुरा सिखा रही हूँ? नहीं ना, मुझे पता है मैं अच्छा सिखा रही हूँ। प्लीज ताली बजाओ यीशु के लिए। टाइमिंग बॉस, टाइमिंग। इधर कोई तुम्हें मार रहा है और इधर तुम्हारी जान बचा रहा है, इधर तुम्हें कोई आदर दे रहा है। प्लीज यार ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो तुम उस लेवल पे जाके देखो ना यार कैसा फील होता है। तुमको पता है तुम्हें बॉलीवुड में डालना चाहिए। क्यों पता है? हीरो हीरोइन के वो लोग एक्चुअली कैरेक्टर में जाते हैं। जब वो बुड्ढी का रोल प्ले करते हैं, वो एक्चुअली बुड्ढे बन के कैसा फील होता है वो फील करते हैं। वैसा तुमको फील होना चाहिए। मैं बॉलीवुड की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, वो लोग एक्चुअली कैरेक्टर में घुसते हैं। जब वो डॉन बनते हैं वो डॉन की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको लगता है वो सच में डॉन है, एक्चुअल में है नहीं वो, पर अपने आप को डॉन समझते हैं। कैरेक्टर में घुसते हैं वो लोग। तुम लोग कैरेक्टर में नहीं घुसते, तुम लोग पीछे स्पॉट बॉय की तरह देखते हो। भाई ये लाइट ठीक है ना? हाँ भाई, हाँ लाइट ठीक है। ये आज पानी वान लाओ क्या? थम्स अप लाओ मैडम डायरेक्टर। तुम लोग वैसे हो, पीछे से देखते हो, इससे तुमको फील ही नहीं होता। अच्छा हुआ, हाँ अच्छा रोल है। पर वो लोग करेंगे, वो लोग का फील, अरे बहुत अच्छा किया मैंने, बहुत अच्छी एक्टिंग की मैंने। समझ में आ रहा है तुमको? बिकॉज यू आर नॉट इनटू दैट रोल। तुम रोल में घुस नहीं रहे हो। अपने आप को मुर्दकाय की जगह पे देखो।
ऐसा सोचो कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे लिए तुम्हारी बर्बादी के सोच रहे और परमेश्वर तुम्हें उनके सामने उठा रहा है। तब सोचो, ऐसा सोचो, तब तुम्हें ताली जोर जोर से बजाओगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। यू नो, एक्चुअल में हमान ने सारे गांव में मुर्दकाय को घोड़े पे बिठा के, पता है हमान ने क्या किया? हमान ने उसको कोट पहना है, हमान ने मुकुट पहना है, हमान ने घोड़े पर मुकुट पहना है, हमान ने घोड़े को आगे आगे चला रहा है। पता है ना, अपन चलते हैं समुद्र पे, देखा है घोड़े पे आगे आगे चलते हैं और वो आदमी बैठा रहता है, वैसे वो चला। उसने बोला ऐसा किया जाता है जिससे परमेश्वर आदर दे। जो राजा जिसको आदर देना चाहता है उसके साथ ऐसा होता है। ऐसा मतलब क्या? जिसे कोट पहनाया जाता है, जिसको मुकुट पहनाया जाता है। और इसका मतलब क्या है? उसे रॉयल्टी मिलती है। रॉयल्टी मतलब उसका स्टेटस चेंज होता है, उसका कद बदलता है। हालेलुया। कद, आपको पता है कैसे बदला उसका कद? सच में जब मुर्दकाय चला घोड़े पर, आगे चल के मुर्दकाय को हमान तो लटका गया। हमान का जब पता चला राजा को कि रानी ने बोल दिया ना कि हमान यहूदी लोगों को मारने वाला है, हमान क्या घर में जो खंबा था उसी पे हमान को लटका दिया। और मुर्दकाय को आदर पता है क्या दिया बाद में? ये तो घुमा के लाया घोड़े पे, वो तो दिया। बाद में मुर्दकाय सेकेंड इन कमांड बना राजा के नीचे वाला ऑफिसर जो था, जो हमान को बनना था, वो मुर्दकाय बना। हम वचन पढ़ेंगे। देखो, चलो जोरदार ताली बजाएंगे उसके बाद गॉड के लिए। एस्तर 10:3। हिंदी में मैं पढ़ रही हूँ, एस्तर 10:3। महाराजा शेर्श के यहाँ यहूदी मुर्दकाय महत्व की दृष्टि से दूसरे स्थान पर था। मुर्दकाय यहूदियों में अत्यंत महत्वपूर्ण पुरुष था तथा उसके साथी यहूदी उसका बहुत आदर करते थे। वह मुर्दकाय का आदर इसलिए करते थे कि उसने अपने लोगों के भले के लिए काम किया था। मुर्दकाय सभी यहूदियों के कल्याण की बातें किया करता था। मुर्दकाय क्या था? अपने लिए नहीं जीता था, वो लोगों के लिए जी रहा था। मुर्दकाय का जीवन यहूदी लोगों के लिए था कि मेरे यहूदी लोग बचने चाहिए। और इसीलिए राजा ने क्या किया? राजा ने बोला, हमान गया ना, मुर्दकाय अब राजा के नीचे आएगा। यूसुफ कैसे बना? फिरौन राजा के नीचे कौन था? यूसुफ गवर्नर था कि नहीं? सब कुछ उसके हाथ में। वैसा मुर्दकाय बना। समझा? मराठी में पढ़। मुर्दकाय यहूदी याचा दर्जा अहोरोश राजाच्या खालोखाल होता। यहूदी लोकांमध्ये तो फार थोर होता। त्याच्या बांधव समुदायात त्याची मोठी मान्यता असे। तो आपल्या सर्व लोकांचे कल्याण करण्यात झटे व आपल्या सर्व लोकांचे कुशल कसे होईल याकडे त्याचे लक्ष असे। Esther 10:3. Mordecai the Jew was second in rank to King Xerxes, preeminent among the Jews and held in high esteem by his many fellow Jews. Mordecai the Jew was second in rank. दूसरा था रैंक में राजा के नीचे। And Mordecai the Jew was second in rank to King Xerxes, preeminent among the Jews and held in high esteem by his many fellow Jews, because he worked for the good of his people and spoke up for the welfare of all the Jews. समझ में आ रहा है? उसने क्यों राजा ने उसको दूसरा रखा? सुनो, क्यों राजा ने दूसरा रखा? पर राजा ने उसे दूसरा नहीं किया। मैंने आपको दानियल 2:21 में बताया, राजा का राजा कौन है? परमेश्वर। और परमेश्वर राजाओं को उनके स्थान पर बिठाता है और राजाओं को नीचे लेकर आता है। हालेलुया। तो हमान को नीचे लाया और मुर्दकाय को सेकंड रैंक पर लाया। समझ में आ रहा है? ये टाइमिंग देखा आपने? परमेश्वर हर चीज अपने समय पर करता है। अगर पहले रिवॉर्ड दे दिया होता तो अभी हमान मार डालता मुर्दकाय को, तो मुर्दकाय को आदर मिलता? नहीं मिलता। एक चीज मुझे परमेश्वर आपको बोलने के लिए कह रहा है कि आपने बहुत सारे लोगों के लिए किया है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत कष्ट झेले हैं, फिर भी आपको जितना मिलना चाहिए, जितनी मेहनत आपने की है, जितना आपको मिलना चाहिए वो आपको मिला नहीं है। और कई बार आपको इसका दुख होता है कि मैंने ये व्यक्ति के लिए इतना किया, ये व्यक्ति के लिए इतना किया, पर इसने मुझे उसके बदले में कोई रिवॉर्ड नहीं दिया है। कई बार आप लोगों के लिए करते हो पर वो लोगों ने आपको रिवॉर्ड नहीं दिया है अभी तक,
है कि नहीं? उन्होंने आपको पुरस्कार नहीं दिया है, पर परमेश्वर कह रहा है भले ही वो पुरस्कार ना दे, मैंने तुमने जो किया है वो देखा है और मैं आने वाले दिनों में तुम्हें पुरस्कार देने जा रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं आने वाले दिनों में तुम्हें पुरस्कार देने जा रहा हूँ और तुम्हारा सही समय आ रहा है। हालेलुया। ट्रस्ट गॉड्स टाइमिंग। गॉड हैज मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। परमेश्वर ने सब कुछ सुंदर बनाया उसके सही समय पर। हालेलुया। आप आप उदास हो रहे हो कि परमेश्वर मैंने क्या नहीं किया इस पर्सन के लिए, मैंने क्या नहीं किया इस व्यक्ति के लिए, पर ये व्यक्ति मुझे आदर नहीं देता, ये व्यक्ति मुझे पुरस्कार नहीं देता, ये व्यक्ति एक्नॉलेज नहीं करता है कि जो मैंने उसके लिए किया है। बट एक समय आएगा जब परमेश्वर वो सारी चीजें उस व्यक्ति के सामने लाएगा और फिर वो व्यक्ति आपको आदर देगा। परमेश्वर कह रहा है भले वो व्यक्ति आदर दे या ना दे, मैं तुझे आदर दूंगा। हालेलुया। ओके। परमेश्वर कह रहा है जिन लोगों के लिए तुमने किया है वो लोग शायद तुम्हें भूल सकते हैं, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें जरूर आदर दूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर बोल रहा है कि एक वक्त आने वाला है और मैं तुम्हें जो आदर देने वाला हूँ वो आदर इतना बड़ा होने वाला है कि तुम्हारे सारे दोस्त देखने वाले हैं, तुम्हारे सारे रिलेटिव्स देखने वाले हैं, तुम्हारे सारे रिश्तेदार देखने वाले हैं, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स देखने वाले हैं, पूरी दुनिया तुम्हें देखने वाली है कि कौन से लेवल पर मैं तुम्हें लेकर जाने वाला हूँ। हालेलुया। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारे फ्रेंड्स ने पीठ पीछे निंदा की है, तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हारे विषय बोला है, तुम्हारे शत्रुओं ने भी तुम्हारे पीठ पीछे बोला है, तुम्हारे दोस्तों ने भी तुम्हारी निंदा की है पीठ पीछे। तुम्हारे शत्रु तो करते ही है, पर हमारे जब दोस्त हमारे पीठ पीछे करते तो बुरा लगता है। मतलब वो दोस्त नहीं हुआ है ना, वो एक्चुअली शत्रु हुए, है कि नहीं? जो पीठ पीछे हमारी निंदा करते हैं वो हमारे दोस्त हुए क्या? हमारा दोस्त हमारे पीठ पीछे कभी निंदा नहीं करेगा, है कि नहीं? पर परमेश्वर बोल रहा है जिन जिन लोगों ने तुम्हारी निंदा की है, अपमान किया है, तुम्हारे विरुद्ध गए हैं, बोला गया है, तुम्हारे विरुद्ध काम किया गया है, अब न्याय का समय आ गया है और मैं उन्हें दिखाने वाला हूँ कि मैं मुर्दकाई की तरह तुम्हें आदर देने वाला हूँ और मैं जो तुम्हारे लिए करने वाला हूँ इट इज गोइंग टू सरपास एवरीथिंग। वो सब कुछ छोड़ वो इतना आगे जाने वाला है, वो इतना बड़ा करने वाला हूँ कि जिंदगी में तुमने सोचा नहीं है। नो आई हैज सीन, नो ईयर हैज हर्ड, नो माइंड हैज कंसीव्ड व्हाट गॉड हैज मेड फॉर यू। ना मन में सोचा है, ना आंखों ने देखा है, ना कानों ने सुना है, मैंने इतनी बड़ी चीजें तुम्हारे लिए बना के रखी है। और परमेश्वर बोल रहा है मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है। ओके। एंड आई एम गोइंग टू गिव यू एट द राइट टाइम। मैं तुम्हें सही समय पर वो चीजें देने वाला हूँ और जब मैं दूंगा तो पूरी दुनिया देखने वाली है कि जब परमेश्वर आदर करता है तो कैसे आदर करता है। आपने देखा वचन में कि राजा जिसको आदर देना चाहता है वो राजा क्या करता है। आज परमेश्वर बोलता है कि दुनिया देखेगी जब परमेश्वर किसी को आदर देना चाहता है तो परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया, आमेन। क्या आप तैयार हैं? सच में जब तक आपका मिरेकल, आपका चमत्कार नहीं मिलता है आप हार नहीं मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपना कार्य अपने सही समय पर करेगा। पर उसके सही समय आने तक आप वेट करोगे, आप पेशेंट रहोगे, धीरज रखोगे या हार मानोगे? नहीं ना, हार नहीं मानिए। हाथ पैर दुखते हैं, दर्द होता है, मन नहीं करता है उठने का, खाने का मन नहीं करता है कभी कभी, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा लगता है कि यार सब कुछ छोड़ दूँ, पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आज सबको इनकरेज कर रहा है कि आई हैव अ टाइम फॉर यू एंड माई टाइम इज बेस्ट फॉर यू। मेरा टाइमिंग तुम्हारे लिए बेस्ट है। आमेन। और बाद में एक वक्त आएगा जब तुम्हें पता चलेगा आगे चलने के बाद कि मैंने वो चीजें पहले क्यों नहीं की। हालेलुया। जैसे मुर्दकाई के बारे में अब हम देख सकते हैं कि पहले अगर उसे पुरस्कार मिला होता तो शायद हमान के द्वारा वो मारा जाता। राजा को क्या ख्याल रहता अगर सपोज छोड़ो मुर्दकाई को 6 महीने पहले गिफ्ट दिया होता, पुरस्कार दिया होता, 6 महीने के बाद राजा ने और लोगों को दिया होता, राजा क्या याद रखता मुर्दकाई को मिला है कि नहीं, है कि नहीं? हमान ने बोला होता, हमान ने चुप के आके बोला होता राजा को कि मार डालू क्या? राजा बोलता हाँ मार डाल। समझ में आ रहा है? पर नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मैं मुर्दकाई को आदर दूं। टाइमिंग, गॉड का टाइमिंग इज परफेक्ट।
आपके शादी के लिए परफेक्ट टाइमिंग है, Yes, आपको amen. बच्चा होने के लिए परफेक्ट टाइमिंग Yes, है, amen. आपके जीवन में भलाई होने के लिए परफेक्ट टाइमिंग है, Yes, आपका उद्धार होने का एक टाइमिंग है। Yes, और जब गॉड आपके जीवन में करता है वो सही समय पर सब कुछ करता है। आमेन। Amen. तो परमेश्वर का टाइमिंग बेस्ट बेस्ट है, हमारा टाइमिंग बेस्ट नहीं है, हमारा टाइमिंग खराब है, परमेश्वर का टाइमिंग बेस्ट है। तो टिके रहोगे, यस बस थोड़े दिन की बात है, अब डिलीवरी होने ही वाली है भाई, आमेन बहुत झेल लिया, अब डिलीवरी होने वाली है। यस अगर डिलीवरी नहीं हुई तो आगे बहुत मार पड़ने वाली है भाई बहुत लोगों को। एक्शन अगर नहीं लिया टाइम पे तो बहुत मार पड़ेगी कुछ लोगों को। I hope I'm clear. See, because God ना अपने टाइम के लिए रुकता है कि तुमने जितना करना था उतना कर लिया, पर अब मेरा समय आया है और अगर अब तुम एक्शन नहीं लोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। समझ में आ रहा है? राजा ने अगर वष्टी के प्यार में वष्टी को रख दिया होता तो क्या यहूदी लोग बचते? नहीं राजा ने इमोशनल अटैचमेंट्स आने नहीं दिए बीच में। राजा ने बोला वष्टी तेरे वजह से ना सारे लोग खराब हो रहे हैं, तो अब तेरा समय आ गया है, निकल आउट। और अगर एक्शन नहीं लिया होता ना तो शायद राजा को भी निकलवाता परमेश्वर और ऐसे राजा को रखता जो यहूदी लोगों के फेवर में है। समझ में आ रहा है? सेकेंड पॉइंट, we can make impact for generations. We can make an impact for generations. हम पीढ़ियों पर प्रभाव डाल सकते हैं। We can make an impact for generations. हम पीढ़ियों पर प्रभाव डाल सकते हैं। आपण पिढ्यांना प्रभावित करू शकतो। आपण पिढ्यांना प्रभावित करू शकतो। लिखा ओके देखो एस्तर का काम क्या था? एस्तर ने ऐसा काम किया जो पीढ़ियां और पीढ़ियां उसके कामों को याद करते हैं। आज भी प्यूरिम करके एक फेस्टिवल है, यहूदी लोग आज भी उसे सेलिब्रेट करते हैं, पुरिम। और ये मार्च के महीने में आता है, 14 मार्च या कुछ ऐसे इसमें आता है। अदार का मंथ वहां पे कहा जाता है हिब्रू में। एस्तर ने क्या किया? एस्तर को रानी बनाया और समय जब आया मुर्दकाय को, ए सब लोग जागोगे, सब लोग इधर देखोगे, मैं पागल हूँ बोलने के लिए। एस्तर को जब पता चला कि भाई प्लान हो रहा है कि यहूदी लोगों को मारने का मुर्दकाय के द्वारा, तो एस्तर ने राजा के सामने जाने से पहले वो डर रही थी, पर फिर बाद में राजा के सामने गई। वो राजा, उसको पता था कि अगर बिन बुलाए राजा के सामने गई तो मृत्यु दंड मिल सकता है, इसलिए वो डर गई थी। पर फिर भी उसने क्या बोला कि मैं राजा के सामने ऐसे नहीं जाऊंगी। एक काम करो, जितने भी यहूदी लोग हैं सारे प्रांत में, सब लोग उपवास रखो, सुबह शाम उपवास रखो, 3 दिन के लिए, 3 रात, 3 दिन 3 रात उपवास रखो, 3 दिन 3 रात उपवास रखो और फिर मैं राजा के सामने जाऊंगी। अगर राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी तो मैं मर जाऊंगी, पर मरी तो मरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर मैं यहूदी लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती। तो उसने क्या किया? सारे यहूदी लोग उसके लिए प्रार्थना करने लगे, उपवास करने लगे कि एस्तर रानी जाने वाली है, परमेश्वर तेरा अनुग्रह, तेरा फेवर रानी के ऊपर आने दे, क्योंकि वो राजा के सामने जाने वाली है। और रूल क्या था कि राबिन बुलाए राजा के सामने गए और राजा को अच्छा नहीं लगा तो तुम मर जाओगे। पर राजा ने अगर राजदंड दिया, सेप्टर दिया, एक लाठी थी, अगर वो उसे दी तो वो बच जाएगी।
अब सारे यहूदी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर प्लीज रानी के ऊपर फेवर दे, रानी के ऊपर फेवर दे, वरना वरना हम सब मर जाएंगे। क्योंकि रानी उसके लिए बात करने वाली नहीं। 2 रूम छोड़ के राजा की रूम थी, पर रानी बिन बुलाए जाना, और 30 दिन हुए थे बिना रानी को बुलाए। अब सोचो आपको भी डर लगेगा कि नहीं, अगर ऐसा रूल है कि भाई बिन बुलाए राजा के पास जाना नहीं, और 30 दिन तक राजा ने बुलाया नहीं है, और अगर तुम जाके टपकते हो, राजा को नहीं अच्छा लगा, तो तुम मर भी सकते हो कि नहीं। वो अपने जान पर खेल कर उसके वो जान पर खेल कर बिना डरे वो गई, पर उसने क्या किया? प्रार्थना और उपवास। मैं यही बोल रही हूँ आपको, आप प्रार्थना और उपवास करो जब आपको बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं। तब आपके जीवन में जब आपको बड़े डिसीजंस लेने हैं, तब प्रार्थना करो, उपवास करो एंड टेक द एक्शन। रानी ने प्रार्थना किया, उपवास किया और फिर एक्शन ली कि बॉस अब प्रार्थना की है, अब उपवास किया है, अब पूरा फेवर लोग मांग रहे हैं रानी के ऊपर कि परमेश्वर रानी को फेवर दे, राजा को बुरा नहीं लगना चाहिए। और जब वो गई, राजा खुश हुआ उसे देखकर, और ऐसा गोल्डन सेप्टर उसके हाथ में दिया कि नहीं मैं तुझे कैसे मारूं, मेरा प्यार है तुझसे, और रानी को बचा लिया। और उसने कहा कि रानी मैं तुझसे इतना खुश हूँ कि तू क्या चाहती है वो बोल, मैं मेरे आधे प्रॉपर्टी का हिस्सा मैं तुझे दे सकता हूँ। इतना प्यार कौन कर सकता है यार। वो राजा इतना प्यार उससे करता ना कि तू मेरे आधे प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग, मैं तुझे दूंगा। और रानी ने बोला मुझे वो नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तू मेरे साथ, मैंने एक दावत रखी है, तू हमान को लेकर आ। और जब राजा वहाँ पर जाता है, राजा को वो हमान की सच्चाई बोलती है, और राजा हमान को मार डालने का आदेश देता है। ठीक है। और सारे यहूदी लोग जो है, वो यहूदी लोगों को वो फिर हमान को तो वो लटका देता है, पर वो बोलती है कि इसने सारे यहूदी लोगों को प्लान किया मारने का, उसके विरुद्ध कुछ कर। राजा बोलते कि वो रानी बोलती कि मैं भी तो यहूदी हूँ, मुझे भी मार दिया जाएगा, वो यहूदी लोग बचेंगे नहीं, मैं भी तो यहूदी हूँ ना। तो राजा बोलता है ऐसा प्लान किया उसने? रानी ने बोला हाँ। तो फिर राजा ने बोला ठीक है, एक काम कर, नया डिक्री, नया नियम लिख, और अब पुराना डिक्री हम रिवोक नहीं कर सकते, हम बदल नहीं सकते, तो हम नया डिक्री लिखेंगे, नया नियम लिखेंगे। क्या? कि यहूदी लोगों को अपने आप को बचाने का, आप बचा सकते हैं। वो पहले क्या था, डायरेक्ट मारेंगे, वो अपने आप को बचा नहीं सकते, पर अब यहूदी लोग अपने लिए लड़ सकते हैं, दे कैन डिफेंड देमसेल्व्स। ओके। और उस दिन जब अदार का महीना आता, जब उस दिन आया, जो दिन डिसाइड किया था, यहूदी लोगों ने सारे दुश्मनों को मार दिया। और आज भी प्यूरिम, जो हिब्रू में इब्रानी लोग हैं, यहूदी लोग हैं, आज भी उसे सेलिब्रेट करते हैं। समझ में आ रहा है? आज भी वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, और आज भी रानी एस्तर ने उनके लिए क्या किया है उसे याद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? आज वो रानी ने वो स्टेप नहीं लिया होता, तो आज उसकी पीढ़ियां याद करती कि हाँ यार रानी ने वो स्टेप लिया, आज इसलिए हम जिंदा है। हालेलुया। अच्छा, एक चीज मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी कि रानी का राजा के पास, उसने पीढ़ियां, मतलब रानी ने, यहूदी लोग सारे मर जाते, पर आज उनकी पीढ़ी जन्मी है, आज पीढ़ियां अभी तक है। इसका मतलब क्या? एस्तर ने अच्छा प्रभाव डाला आने वाले पीढ़ियों पे, है कि नहीं? इतनी पीढ़ियां उसको याद कर रही है, अच्छा प्रभाव डाला कि नहीं एस्तर ने? हम भी पीढ़ियों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है। और एक चीज मुझे बोलनी है कि एस्तर का जन्म 492 बीसी क्राइस्ट में हुआ, मतलब 492 वर्ष पहले, यीशु आने के 492 वर्ष पहले, 492 बीसी, मतलब यीशु आने के पहले 492 वर्ष, 492 वर्षापूर्वी तिचा जन्म झालेला। ठीक है। 492 years before the Christ was born, okay? उसका जन्म हुआ था। और अब क्या हुआ था कि हमान ने प्लान किया था कि सारे यहूदी लोगों को मार डालना है। क्यों यहूदी लोगों को मार डालना है आपको पता है? क्योंकि वहां से यीशु आने वाला था। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा बैकग्राउंड बताओ, समझेंगे। 5 मिनट के लिए जागते रहेंगे, 5 मिनट के लिए, ज्यादा मुझसे मैं सिर्फ 5 मिनट बोल रही हूँ जागने के लिए, ज्यादा नहीं, बाद में अपन सो सकते हैं, मैं भी सोती हूँ। समझ में आ रहा है? सुनो, अपन तो बाइबल में एकदम स्कॉलर ही है कि नहीं? इज़राइल जो था वो यहूदी लोगों का देश है। यस। पहला कौन? अब्राहम।
अब्राहम के बाद कौन? सब बोलने के बाद क्या खतरनाक। एक टेस्ट लेना चाहिए तुम्हारा, बाइबल क्विज टेस्ट। पता नहीं कौन से कितने अंडे आएंगे पता नहीं। पहला कौन था? अब्राहम। फ्रिज में कितने अंडे रखे, नया फ्रिज आया वो पता चलेगा। अब्राहम का ओके सुनो सुनो सुनो, पहले कौन? अब्राहम। अब्राहम का बच्चा कौन? इसहाक, मतलब आइजक। अब्राहम, आइजक एंड जेकब। अब्राहम, इसहाक और याकूब। याकूब के कितने बच्चे थे? 13 बच्चे थे। लड़की थी पर उसको हम नहीं गिनेंगे। 12 लड़के थे, ठीक है। अब 12 लड़के का नाम बोलूं मैं? हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, चलेगा क्या? 5 मिनट का ही बोल रही हूँ, नींद नहीं आएगी ना, बाद में अपन सो सकते हैं। ठीक है चलो, नाम बोलूं मैं? ये समझेगा तो आगे का समझेगा। चाहिए क्या? हाँ चलो भाई, आज यहूदी लोग बहुत खुश होने वाले। रूबेन, आई विचार तो थी ना, व्हिच 12 ट्राइब्स? रूबेन, इंग्लिश में पहला रूबेन, सिमियन, लेवी, जूडा, डैन, नफ्ताली, गैड, अशर, इसाकर, जेबुलून, जोसेफ एंड बेंजामिन। ठीक है, ये इंग्लिश में बोला है। हिंदी में रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नफ्ताली, गाद, आशेर, इसाकर, जबलून, यूसुफ, बिन्यामिन। ओके, अब याकूब की 2 पत्नियां थी। याकूब की थी 2 पत्नियां, एक लिया और एक लिया राहेल, रेचल। लिया एंड रेचल। ओके, सो याकूब प्यार करता था रेचल से। ओके, और रेचल को 2 ही बच्चे थे। कौन? यूसुफ और बिन्यामिन। और बाकी के इतने जो नाम मैंने लिए ना, रूबेन, शिमियन, लेवी, जूडा, दान, नफ्ताली, गाद, अशेर, इसाकर, जबुलून, ये कौन थे? लिया के बच्चे थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? पर ये 13 बच्चे, ये 12 जो बच्चे थे, उनकी जो पीढ़ियां थी, उनके जो बच्चों को, याकूब को क्या कहा गया है? इजराइल। याकूब का नाम क्या रखा गया है? इजराइल। और ये जो बच्चे हैं 12, इनकी जो पीढ़ियां है, इनकी जो पीढ़ियां थी जो कनान देश में आई, आज ये पीढ़ियां रह रही है कनान देश में। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, उसमें भी अभी आगे मैं बताऊंगी नहीं, मैं जस्ट इतना ही दे रही हूँ वरना आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अब हुआ क्या था, ये जो मैंने क्या बोला, रूबेन, सिमियन, लेवी और यहूदा। यहूदा कौन था? लड़का था। किसका लड़का था? लिया का। याकूब का ही बच्चा था पर लिया के द्वारा आया हुआ था। अब यहूदा के द्वारा कौन आने वाला था? यीशु। समझ में आ रहा है? और यीशु की भविष्यवाणी 700 साल पहले दी गई थी। होशाया, माइका और यशाया, ये बहुत सारे प्रॉफिट्स थे जिन्होंने यीशु के बारे में बोला था। ओके, मूसा के पुस्तक में भी लिखा था कि परमेश्वर एक व्यक्ति को भेजने वाला है जो सारे पापों को लेकर जाने वाला है। और वो भविष्यवाणी किसने की थी? यशाया ने की थी, माइका ने की थी। माइका, यशाया, ये कौन है यार? सब लोग ये भविष्यवक्ता है। कौन है यहाँ पर? नींद मारो है ना। सीरियसली बोल रही हो, थोड़ा सीरियस हो जाओ यार। अगर यीशु इधर है, देख रहा है सबको, तुम लोग ऐसे नींद ले रहे हो तो वेरी गुड। मेरे बारे में बोला है और मस्त नींद ले रहे। इधर मेरे को रात भर नींद नहीं होती फिर भी मैं जागती हूँ। तुम लोग नींद मार के आते हो तो भी रोज सोते हो। समझ में आ रहा है क्या? तो यहूदा के द्वारा यीशु आने वाला था। और यीशु क्या करने वाला था? यीशु सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान जाने वाला था। मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान जाने वाला था, मतलब सारे मनुष्य जाति ने जितना भी पाप किया है वो सारा पाप अपने ऊपर लेने वाला था। वो क्रूस पर अपना कुर्बान होने वाला था और मारा जाने वाला था और तीसरे दिन जी उठने वाला था। और तीसरे दिन उठने के बाद वो टेस्ट पास हो गया और वो दरवाज़ा खोलने वाला था। सारे लोगों, जो लोग उसके नाम पर अब विश्वास करेंगे वो जाएंगे स्वर्ग। तो इतना बड़ा पर्पस यीशु मसीह का था। अब हमान ने क्या सोचा? हमान को कौन गाइड करा था? लूसीफर।
लूसीफर क्या बोल रहा था, शैतान क्या बोल रहा था कि भाई अगर हम यहूदी लोगों को ही मार डालेंगे, यहूदी लोग रहेंगे ही नहीं, तो आगे की भविष्यवाणी कैसे पूरी होगी? 700 साल पहले दी गई भविष्यवाणी, ये कभी आई 492 BC, मतलब 500 साल पहले, 700 साल पहले भविष्यवाणी दी थी। 492 BC में एस्तर आई, मतलब 500 साल पहले, 200 साल बाद एस्तर का जन्म हुआ। अब एक बड़ा शैतान ने प्लान किया कि मैं सारे यहूदी लोगों को ही मार डालता हूँ। गॉड ने बोला भाई तू बहुत ये कर रहा है, मेरी हीरोइन बाकी आना बाकी है, अभी उसकी एंट्री आना बाकी है, वो 492 BC में जन्म लेने वाली है, समझा ना? तो जब वो जन्म लेगी तब वो सारे यहूदी लोगों को बचाने वाली है। समझ में आ रहा है? और ये भविष्यवाणी पूरी होनी थी कि यीशु आने वाला है। समझ में आ रहा है? इसीलिए एस्तर का जाना, एस्तर का राजा से बात करना, ये परमेश्वर का बड़ा मकसद था कि वो छोटे से घराने से थे पर उसको उठा के राजा रानी बनाया था। क्यों? ताकि वो यहूदी लोगों को बचाया जा सके। क्योंकि ये परमेश्वर को पता था कि 700 साल पहले यशा ने, माइका ने, होशाया ने भविष्यवाणी तो दी है, पर ये 500 साल जब आने वाला है तो ये शाना काम करने वाला है लूसीफर, वो यहूदी लोगों को ही मारने वाला है। तो एक काम करता हूँ, मैं भेजता हूँ एस्तर को 492 BC में ही, वो प्लान को रद्द कर देगी। समझा क्या? एस्तर ने क्या किया? प्लान को फ्लॉप कर दिया। जाके राजा से बात की, राजा को पता चला, राजा ने डेट निकाली, भाई यहूदी लोग तुम भी मारो। और आज भी यहूदी लोग वो विक्ट्री, जिस दिन वो लोग जीते हैं ना, वो विक्ट्री याद करते हैं, जीत को वो याद करते हैं कि इस दिन यहूदी लोगों को मारना था पर उन्होंने ही मार के बचाए गए। और आज भी आप लोग यहूदी लोगों को कभी देखा आपने? मेरे क्लासेस में एक दो लड़की थी, एक लड़की थी। मैंने यहूदी लोगों से ज़्यादा बात नहीं की, मैं इज़राइल में गई हूँ। हमारी जो हमारी जो ये थी ना, कौन ग्रुप हमारा इज़राइल में मैं जब गई थी तो हमारा जो गाइड थी ना, वो शी वॉज अ जू, वो यहूदी थी, उससे मैंने बात की थी। बाकी इतने लोगों से मेरे को बात करने का टाइम नहीं मिला था। सुपर दिखते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, एंड उनकी स्किन कुछ अलग है, मतलब इट्स अ रॉयल प्रीस्टहुड, रॉयल रेस से आते हैं वो लोग, ठीक है। पर आज हमें यहूदी नहीं करना है, यहूदी और यूनानी सब एक है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बोला मैंने जान दी सबके लिए, जो व्यक्ति मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो मेरा उद्धार को पाएगा और वो स्वर्ग का भागीदार बनेगा। ये लोग यहूदी लोग क्या बोलते थे? हम लोग अब्राहम के डिसेंडेंट्स हैं, अब्राहम के, तो हम तो डायरेक्ट स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर ने बोला ऐसा नहीं, तुम डायरेक्ट स्वर्ग नहीं जाओगे, तुम्हें यीशु पर विश्वास करना होगा तभी तुम जाओगे। तो हर यहूदी को भी विश्वास करना जरूरी है। तुम अब्राहम के रेस से आए उसका मतलब ये नहीं कि तुम पवित्र हो, तुम्हें यीशु पर विश्वास करना जरूरी है क्योंकि उसने तुम्हारे पापों के लिए जान दिए। और यूनानी लोग तो बोलते कि हाँ हमें यीशु पे विश्वास करना है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, अब यहूदी और यूनानी कोई रहे नहीं है, सब एक है। हालेलुया। पॉइंट मुझे क्या बोलना है? पॉइंट मुझे ये बोलना है कि एस्तर ने एक बार राजा से बात की और सारा शैतान का प्लान पलटा दिया। और वो पीढ़ी जो थी, जितने लोग जिंदा थे यहूदी लोगों को बचाया। पर आज देखो उनकी कितनी पीढ़ी आई है। अभी भी कनान, आज कभी आपने देखा है इजराइल नष्ट हो गया? कभी सुनोगे नहीं, आप कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि परमेश्वर इजराइल को प्रोटेक्ट करता है। इजराइल के ऊपर कितना भी रॉकेट डागो, कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर उनका ख्याल रखता है, परमेश्वर होने नहीं देगा उनको कुछ। और हमेशा ये प्रार्थना करना कि इजराइल को हमेशा ब्लेसिंग्स मिले, इजराइल का उद्धार होने दो। आमीन। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि इजराइल को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, और उनकी जाति कभी नष्ट ना हो, उनके अंदर यरूशलेम में तेरी शांति बनाए रहे। और परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो इजराइल में है उनका उद्धार होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। देखो आप भी, आपके लाइफ में, आपकी लाइफ एक ही है, आप भी जनरेशन्स के ऊपर प्रभाव डाल सकते हो। आप भी पीढ़ियों और पीढ़ियों को बदल सकते हो। आप बोलोगे कैसे? आपको पता है, अगर आप यीशु में आए हो और आप यीशु, परमेश्वर आपको बोलता है कि जाओ, एक व्यक्ति जो अपनी फीस नहीं भर सकता उसकी फीस भरो, और आप उसकी फीस भरते हो स्कूल की। अब वो व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं थे, आप उसकी फ़ी भर रहे हो। अब फ़ी भरने के बाद वो बना इंजीनियर,
वो इंजीनियर बनने के बाद उसके पास पैसा आएगा कि नहीं? आएगा। पैसा आने के बाद वो अपना जब खुद की फैमिली होगी, अपने बच्चे को वो अच्छा एजुकेशन देगा कि नहीं? देगा। या कैसे भी छोड़ेगा? अपने बच्चे को भाई वो बेस्ट एजुकेशन देगा ना, ऐसा नहीं छोड़ेगा। तो इसका मतलब क्या, उसके बच्चे भी अच्छे एजुकेशन पाएंगे। जब उसके बच्चे अच्छा एजुकेशन पाएंगे, अच्छे पढ़े लिखेंगे, तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? झाड़ू मारना सिखाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या, वो एक व्यक्ति जिसने आपने उसकी फी भरी, उसकी पीढ़ियां और पीढ़ियां आशीषित हो रही है। हालेलुया। जब आप एक व्यक्ति यीशु के बारे में प्रचार करते हो और एक व्यक्ति को यीशु में लेकर आते हो, उसकी फैमिली का उद्धार होता है और उसकी जो पीढ़ियां यीशु के पीछे चलेंगी तो उसकी पीढ़ियां आशीषित होने वाली है। हालेलुया। एक व्यक्ति का भी उद्धार होना परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर बोलता है जब एक व्यक्ति, पापी व्यक्ति पश्चाताप करता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। एक व्यक्ति जब अपने मन में मन फिराव करता है और बपतिस्मा लेता है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पापी जीवन को छोड़ा, शैतान को छोड़ा और उसने यीशु पर विश्वास किया। और स्वर्ग में एक व्यक्ति के लिए ताली बजाई जाती है, एक व्यक्ति के लिए ब्यूगल बजाए जाते हैं, खुश होते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अब परमेश्वर का राज्य का हो गया है। हालेलुया। आपके घर में जब बच्चा होता है तो आपको अच्छा लगेगा कि नहीं? ए नया मेंबर आ रहा है, नया मेंबर आ रहा है हमारे घर पे, होगा कि नहीं? बिकॉज दैट इज अ गुड थिंग। परमेश्वर के फैमिली में भी ऐसा होता है कि यार एक व्यक्ति जो मेरा खो गया था बच्चा, वो वापस आ रहा है। उसने अपने पाप की कबूली की है, मन फिराव किया है और अब वो यीशु को ग्रहण किया है। उसने अपने पापों से क्षमा पाई है ना उसने, और वो अब बपतिस्मा ले रहा है। और क्या बोल रहा है कि नहीं, मुझे आप परमेश्वर के पीछे चलना है। तो परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है कि नहीं? क्योंकि मेरे राज्य में मेरा बच्चा आ रहा है, एक और फैमिली मेंबर ऐड हो रहा है। हालेलुया, आमेन। अच्छा लगेगा कि नहीं? वेरी गुड, अच्छा लगेगा ना, वेरी गुड। सो एक ओके, आपको एक 2 वचन मुझे बोलने हैं फटाफट उगड़ा। जेरेमाया 29:11। सुनो, हो गया क्या? इंग्लिश में पढ़ रही हूँ। जेरेमाया 29:11। फॉर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू, प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। मराठीमध्ये पण परमेश्वर म्हणतो, तुम्हाविषयी माझ्या मनात जे संकल्प आहेत ते मी जाणतो. ते संकल्प हिताचे आहेत, अनिष्टाचे नाहीत. ते तुम्हास तुमच्या भावी स्तुतीची आशा देणारे आहेत. हालेलुया। हालेलुया। मैं यह इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं उन अपनी योजनाओं को जानता हूँ जो तुम्हारे लिए है। यह संदेश यहोवा का है, तुम्हारे लिए मेरी अच्छी योजनाएं हैं। मैं तुम्हें चोट पहुंचाने की योजना नहीं बना रहा हूँ, मैं तुम्हें आशा और उज्जवल भविष्य देने की योजना बना रहा हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो पीढ़ियों और पीढ़ियों के ऊपर प्रभाव डालें। आप नहीं जानते, अब अगर आपने एक व्यक्ति को भी सुसमाचार दिया और वो व्यक्ति भी बदला ना, तो उसके पूरे परिवार में आशीष आने वाली है, उसके पूरी आगे की पीढ़ी यीशु के पीछे चलने वाली है। और जो परिवार यीशु के पीछे चलेगा, मैं बोल रही हूँ, उसका उद्धार तो होने ही वाला है, पर आशीष और आशीष है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपके जीवन में यीशु में आने के बाद कभी तकलीफ नहीं आएगी, पर यीशु आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। हालेलुया। कैसा चाहिए आपको जीवन? यीशु के साथ चाहिए, शैतान के साथ? यीशु के साथ। कितना भी हो ना, आपको दुख भी होगा ना, तो भी यीशु है, इसी में खुशी होती है कि नहीं? वो है, भले ही मेरे को दुख हो रहा है पर वो मेरे साथ है, ये सुन के ही बहुत खुशी होती है कि नहीं? और कभी कभी वो लोगों को भी भेजता है कि नहीं, हमारे चोट पे मलहम लगाने को। वो इतने लोगों को भेजता है चोट पे मलहम लगाने को, इतनी खुशियाँ देता है। कभी कभी ऐसे लोगों को भेजता है, कई बार हम दुख से गुजरते हैं, पर
परमेश्वर कहता है कि वो मेरी बेटी मेरा बेटा दुखी है, मैं ऐसे व्यक्ति को तेरे जीवन में लाऊंगा कि वो तेरे चोट पर मलहम लगाएगा। एंड सीरियसली वैसे होता है। जब वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आता है, ओ माय गॉड, वो व्यक्ति या वो चीज़ है कि नहीं, सिर्फ मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, पर कई बार ऐसा होता है ना कि आपका कई बार कुछ चीज़ें नहीं हो रही है और अचानक से अभी ये लाड़की बहन का वो जो प्रोजेक्ट आया है वो इसने डाला था, इसने कीर्ति ने वो अप्लाई किया था, उसको लगा अभी नहीं होगा, एक घर से 2 ही लगते हैं, तो उसने ना ऐसे ही कोशिश किया। एंड एक दिन पहले वो इतनी उदास थी पूछो मत। मैंने उसको बोला देख तेरा कुछ तो खुल रहा है, और उसको मैसेज आया दूसरे दिन अप्रूव हो गया करके, कि मतलब अभी वो लड़के बहन का पैसा आएगा, उसको मिलेगा, ये जल्दी दे दो बाबा। तो समझ में आ रहा है आपको? मतलब समटाइम्स परमेश्वर जानता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी दुख से गुजर रहे हैं एंड दे नीड समवन, उनको दुख से गुजर रहे हैं, उनको कोई तो चाहिए सपोर्ट करने के लिए, कोई तो उस टाइम पे उनकी मदद करने के लिए, और परमेश्वर देता है। अभी इसको लाड़के बहनी का मैसेज आ गया, वो खुश। सर्कमस्टांसेस कई बार खुशियां ऐसे लेकर आना है, कई बार ऐसे लोग आपके जीवन में भेजेगा। अभी उसके लाइफ में उसके बहन ने अरे लाड़क्या बहिणीचा प्रोजेक्ट करूया, वो अचानक से लाड़की बहन वो करने लगी, वो क्या वो नहीं हम लोग उसमें इनरोल करेंगे, वो उसकी बहन उसके लिए आशीष बनी ना, वो नहीं करने वाली थी, उसके बहन ने सारा कुछ किया, बनी ना आशीष, है कि नहीं? समटाइम्स कई बार गॉड ऐसे व्यक्ति को आपके राइट टाइम पे आपके जीवन में लेकर आएगा, भाई उसको देख के ही तुम खुश होते हो, बाकी कुछ चाहिए ही नहीं। और तुम उसको देख के मतलब बस मतलब परमेश्वर को पता है कि बस ये व्यक्ति इसके लाइफ में आना है, ये खुश होने वाली होता है कि नहीं? मैं आपके लाइफ में खुश हो कि नहीं, इससे दुख से दुख से मत देखो, खुशी हो गई है। हाँ, अरे मैं इतना पंप करती हूँ रोज, साइकिल में तुम्हारे हवा भरती हूँ, खुश होना चाहिए तुमको। नींद लेनी है क्या तुमको बात? समझ में आ रहा है? सम टाइम परमेश्वर आपके लिए राइट टाइम पे ऐसे लोगों को भेजेगा। कई बार ऐसा हुआ है ना कि कई बार कुछ लोगों के पास, मैंने गवाही सुनी है, खाने को नहीं था और उसी टाइम पे मैं मेरी एक साक्षी में बताती हूँ। एक बार मैं सीखने के लिए, मैथ सीखने के लिए एक मेरे फ्रेंड के पास गई थी और मेरे को बहुत भूख लगी थी, मुझे बहुत भूख लगी थी। मेरे पास पैसे थे या नहीं थे पता नहीं, पैसे थे पर वहाँ पे कुछ था नहीं खाने के लिए, और मेरे को इतनी भूख लगी थी और मैंने गॉड से बोला मेरे को बहुत भूख लगी है बट यहाँ पे कुछ नहीं है खाने को। और पता नहीं उस मेरी फ्रेंड के मन में क्या आया, उसने पता है मेरे लिए इडली और सांभर मंगाया। उसको पता नहीं, उसे ऐसे लगा कि मैंने बोला गॉड मुझे बहुत भूख लगी, मेरे पास पैसे है पर खाने के लिए कुछ नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। वो लड़की ने पता है मुझे बोला, वो मेरी फ्रेंड ने कि रुक मुझे तुझे खाने को कुछ देना है, एंड उसने मुझे इडली सांभर दिया। एंड मैंने इतना धन्यवाद दिया परमेश्वर को कि परमेश्वर सच में मुझे इतनी भूख लगी थी और मुझे शर्म आ रही थी कि मैं उससे कैसे मांगूं। कभी कभी लगता है ना, कुछ लोगों के पास हम बहुत फ्रेंडली वे से हम मांग सकते हैं कि ये मेरे को चाहिए, पर कुछ लोगों से आप थोड़ा सा ये रहते हो ना, बट फिर भी हमारे शर्मिंदगी में भी परमेश्वर ने उससे बात की, हालेलुया। उसे लगा नहीं मुझे देना चाहिए, ओके मैं आई टाइम ना। हाँ एक अभी मैं एक गवाही और एक दे रही हूँ। कीर्ति का जो फ़ोन था वो हम लोग देख रहे थे कि बहुत दिनों से ख़राब हो गया था, और 1-2 बार मैंने शाम को उसके फ़ोन लगाया, लग ही नहीं रहा है। व्हाट्सएप कॉल करो लग नहीं रहा है, नॉर्मल कॉल करो लग नहीं रहा है। और मेरे अंदर से ना जस्ट एक ऐसे एक प्रेयर निकली कि प्लीज़ गॉड इसको कोई फ़ोन दो यार, इसके पास नया फ़ोन आना चाहिए। सच में पता नहीं क्या हुआ, उसके बहन का जो लड़का है, ओके कुणाल करके, उसके मन में ऐसा आया कि नहीं यार मौसी का फ़ोन बहुत ख़राब हो गया है तो नया फ़ोन देना चाहिए। उसने आईफोन लिया था और उसका फ़ोन जो था वो किसी और को दिया था। उसने उसका फ़ोन देखा और उसने बोला एक काम करता हूँ, मैं मेरे फ्रेंड से दूसरा फ़ोन मंगा के लेता हूँ, मेरा फ़ोन मंगा के लेता हूँ और मैं मौसी को दे देता हूँ। देखा तो 2 दिन में नया फ़ोन उसे मिला। ये है, ऐसे नहीं कुछ भी बोल रहे हम लोग, भाई है समझा? सो कई बार परमेश्वर आपके दुखों में आपको दुख हो रहा है, पता है परमेश्वर को बहुत दुख हो रहा है, चोट लगी है आपको, पर मलहम
लगाए कैसे? परमेश्वर खुद आए क्या मलहम लगाने को? परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करेगा। कई बार लोगों को खाने के लिए, खाना देने के लिए इस्तेमाल करेगा। कई बार लोगों को आपके आशीष देने के लिए इस्तेमाल करेगा। कई बार लोगों को सिर्फ ऐसे ही आपके बाजू में रखेगा कि वो आपका सुनेंगे। कई बार सिर्फ लोगों को सिर्फ परमेश्वर दिखाएगा कि यूट्यूब पे उनके वीडियो आएंगे और आपको देखकर उनको अच्छा लगेगा और आपका मूड ठीक होगा, बिकॉज दे आर फॉर यू। वो सिर्फ तुम्हारे लिए है उस वक्त। तुम्हें नहीं पता, पर तुम उनको रखते हो, तुम खुश होते हो। प्लीज, मैं होती हूँ खुश। समझ में आ रहा है? तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारे लिए। और जब वो व्यक्ति तुम्हारे लाइफ में, ओह शिट, तुम सच में दुख दर्द भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को भी पता है कि ऐसे मोमेंट पे पता है उसे आगे जाना जरूरी है। और अब अगर वो नहीं, उसे मैंने मलहम, उसके चोट पर अगर मैंने मलहम नहीं लगाया तो वो आधे में रुक जाएगी या आधे में रुक जाएगा। और परमेश्वर नहीं चाहता, इसीलिए वो टाइम टाइम पे अपने लोगों को रिलीज करता है। कई बार वो दुश्मनों के व्यक्ति को भी यूज करता है हमें ब्लेस करने के लिए, है कि नहीं? यीशु में चलने वाले, अभी इसकी बहन यीशु में चलने वाली नहीं है, पर इसके बहन ने ही किया ना इसको, लाड़की बहन का, है कि नहीं? जो मेरे लिए दुख पहुंचाने में, वो चोट पहुंचाने के लिए हल्का करते थे, वो कोई और है, वो भी यीशु में नहीं है। बैग खराब हो गई उसकी, तो बैग भी मिल गई उसको। हाँ, इसको बैग भी मिल गया। और बैग जिसने उसको बैग दी, वो क्या यीशु में चलने वाली नहीं है? तो कई बार लोग आपके दुख दर्द को हल्का करने के लिए शैतान के राज्य के लोगों को इस्तेमाल करेगा कि वो आपको खुशी देंगे। समझ में आ रहा है? आपकी फ्रेंड आकर आपको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट देगी, है कि नहीं? कविता आज तो खूप चांगली दिसतेस, या आपको कुछ अच्छा गिफ्ट देके जाएगी। या आपका भाई जो यीशु में नहीं है बोलेगा कि मेरे को ये घड़ी नहीं चाहिए, तू ले ले, मैं नया घड़ी ले रहा हूँ, है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? या नया घड़ी दे दे, है कि नहीं? सो जो भी है, परमेश्वर गॉड जानता है, गॉड जानता है कि कई बार आप दुख से गुजर रहे हो, आप बहुत तकलीफ से गुजर रहे हो और हर तरफ से आपको टेंशन है, हर तरफ से फैमिली प्रेशर है, पैसों का टेंशन है, इमोशनल प्रेशर्स है, और चीज़ें हैं। एंड गॉड नोज कि यार ये इसके लिए कौन रहेगा यार, ये भी तो दुखी होती है, ये हमेशा सबको खुश करती रहती है, सबको इनकरेज करती है, पर कहीं ना कहीं ये भी तो दुखी होती है ना। शी इज़ नॉट अ रोबोट ना, आफ्टर ऑल। सो she is a human being and she has a feelings। वो कोई रोबोट नहीं है ना। रोबोट पता है ना आपको, रोबोट कैसे होते हैं? उनको कोई फीलिंग नहीं होती है, पर हम मनुष्य हैं, हमको फीलिंग होती है। तो कई बार परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए ऐसे लोगों को भेजता है जो हमें हील कर सके। आमेन। सो यहीं पे मेरा वचन समाप्त हो रहा है। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर, हर एक के जीवन को बदल प्रभु, हर एक के जीवन में शांति, प्रेम, एकता आने दे प्रभु। और परमेश्वर जो भी लोग इस वक्त प्रेग्नेंट है, मैं मांगती हूँ प्रभु उनकी प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट है परमेश्वर, मैं उनके और उनके बच्चों को यीशु के लहू से ढकती हूँ। उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने दे। जिनकी डिलीवरी होनी है आज या कल, जो भी है, मैं उन सभी को मैं यीशु के लहू से ढकती हूँ, उनके बच्चों को यीशु के लहू से ढकती हूँ। और मैं मांगती हूँ कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने दे प्रभु, उनकी डिलीवरी नॉर्मल होने दे प्रभु, एंड उन्हें वो बच्चे का आशीष मिलने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, मैं मांगती हूँ कि ये जो वचन आज का आया है, ये वचन एक दोधारी तलवार के समान आए प्रभु, जो लोगों के सिर्फ हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। और वो आने वाले दिनों में परमेश्वर वो जाने कि परमेश्वर का समय सही समय है। और दूसरी चीज़ कि हम पीढ़ियों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। हमें पीढ़ियों के ऊपर डालने के लिए हमें एक व्यक्ति को छूना ज़रूरी है, सारे दुनिया को नहीं। हम सिर्फ एक व्यक्ति को भी छुएंगे तो भी हम पीढ़ियों के ऊपर प्रभाव डालेंगे। तो परमेश्वर हमें पीढ़ियों पर प्रभाव डालने वाला व्यक्ति बना प्रभु। और हम मांगते हैं प्रभु कि हमें हर दम, कितना भी अच्छे दिन हो बुरे दिन हो, हमें हमेशा यीशु को उठाने के लिए मदद कर, यीशु का नाम ऊंचा करने के लिए मदद कर, और हमें हमेशा यीशु के पीछे चलने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।